नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में जेपी नड्डा की रैली में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई पिटाई, 40 घायल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चाणक्य की धरती पर बनेगी बीजेपी के चाणक्य का गेम बिगाड़ने की रणनीति। बिहार में नीतीश कुमार से मिलने आ रहे केसीआर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के बाद अब एक और राज्य में बीजेपी सरकार को झटका देंगे नीतीश कुमार, जेडीयू करेगा समर्थन वापसी का ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एक्शन में महागठबंधन की नई सरकार, तेजस्वी ने हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाने का किया बिहार में ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव, योगी सरकार में मंत्री बने भाजपा पदाधिकारी छोड़ेंगे संगठन के पद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में जेपी नड्डा की रैली में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है और 40 लोग घायल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पश्चिम त्रिपुरा स्थित खुमुलिंग में हुई रैली में शामिल होने आए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लोगों ने हमला कर कम से कम 40 भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी तरह घायल कर दिया। इनमें से 25 कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने मंगलवार को कहा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार यानी कि चाणक्य की धरती पर आज बनेगी बीजेपी के चाणक्य का गेम बिगाड़ने की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से गहमा गहमी दिख रही है। विपक्ष इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की पूरी तरह से प्लानिंग में जुट गया है और किसकी बनेगी सरकार, बिहार में लगातार इसकी बानगी दिख रही है। पहले नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही अचानक बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया और सरकार बना ली। इसी घटना के बाद से ही नीतीश कुमार का नाम 2024 लोकसभा चुनाव के पीएम पद के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में आगे आने लगा। और अब इस चर्चा को एक और बड़ी घटना से बल मिलता दिख रहा है, जो आज होने वाली है। दोस्तों, आज तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार के दौरे पर होंगे और वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के साथ कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के बाद अब इस पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी सरकार को झटका देंगे नीतीश कुमार, जेडीयू करेगा समर्थन वापसी का ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में भी एनडीए को बाय बोलने का मन बना लिया है। जेडीयू जल्द ही मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस लेगी। राज्य में जेडीयू के 7 विधायक हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पार्टी के समर्थन वापसी के बाद भी मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार पर कोई असर नहीं होगा। बीरेन सिंह सरकार बहुमत के जादुई आंकड़े से काफ़ी अधिक संख्या बल में है। मणिपुर राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां विधानसभा में 60 विधायक जीतकर पहुंचते हैं। और इस बार हुए असेंबली इलेक्शन में बीजेपी गठबंधन ने करीब 55 सीटें जीती थी। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बीजेपी गठबंधन की 55 सीटों में जनता दल यूनाइटेड के भी 7 विधायक शामिल थे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की पार्टी अपने 7 विधायकों का समर्थन वापस करती है तो एन बीरेन सिंह सरकार को 48 विधायकों का समर्थन हासिल रहेगा। राज्य में बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के 31 के आंकड़े से काफ़ी अधिक है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्शन में महागठबंधन की नई सरकार, तेजस्वी यादव ने हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाने का बिहार में कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन की सरकार अब एक्शन में नजर आने लगी है। और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ऐलान किया कि बिहार के सभी जिलों में सरकार द्वारा एक एक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापना होगी और साल भर में मॉडल को व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि परामर्श और सृजन के हर चरण में बच्चे, अभिभावक और अध्यापक भागीदार रहेंगे और इसके साथ ही तेजस्वी यादव विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने को लेकर प्रयासरत हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव, योगी सरकार में मंत्री बने भाजपा पदाधिकारी छोड़ेंगे संगठन के पद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश भाजपा में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होने वाला है। यूपी बीजेपी संगठन में एक व्यक्ति एक पद वाले फॉर्मूले के तहत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और कई पदाधिकारी पद छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी संगठन से योगी सरकार में मंत्री बने कई भाजपा पदाधिकारी संगठन के पद छोड़ देंगे। भूपेंद्र चौधरी
चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी संगठन में 10 सितंबर के बाद बदलाव होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, प्रदेश महामंत्री जीपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह संगठन के पद छोड़ेंगे। बता दें कि ये सभी अभी मंत्री के रूप में योगी सरकार का हिस्सा हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाल से शराब पीकर बिहार आ रहे 13 लोग किए गए गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, शराबबंदी के बावजूद नेपाल से शराब पीकर बिहार आ रहे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला अररिया जिले के जोगबानी का है और जोगबानी पुलिस ने मंगलवार देर शाम 13 लोगों को शराब के नशे में पकड़ा। सभी नेपाल से शराब पीकर आ रहे थे। पुलिस ने मेडिकल जांच कराई और सभी को अररिया में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जोगबनी थाने के सहायक अतिरिक्त निरीक्षक सुबोध चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने शराबियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने शराब के नशे में पकड़े गए लोगों का देर रात मेडिकल करवाया और मेडिकल जांच में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई। थाना अध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने बताया कि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के कारण सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोग पड़ोसी देश नेपाल जाकर शराब का सेवन करते हैं। नेपाल से बिहार में शराब की तस्करी भी की जाती है और बिहार पुलिस लगातार शराबियों और शराब के धंधेबाजों को पकड़ने में जुटी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल ने शुरू की 2024 की तैयारी। आम आदमी पार्टी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ शुरू करेगी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, देश भर में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के तहत आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जल्द ही केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की तानाशाही कार्यप्रणाली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन शुरू करेगी। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर उनकी सरकार को गिराने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। दिल्ली और पंजाब के सत्ता हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी देश के विभिन्न राज्यों में अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता तुलिका अधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द ही हम केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की अधिनायकवादी कार्यप्रणाली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्लॉट मालिकों को धमकाकर केजरीवाल का कार्यक्रम रद्द करा रही बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया ने लगाया आरोप। जहां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने निजी भूखंड मालिकों को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आनंद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मजबूर किया। अहमदाबाद में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने दावा किया कि बीजेपी नेता गुजरात में केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए थे और इसीलिए 6 निजी पार्टी प्लॉट मालिकों को आनंद में होने वाले उनके आगामी कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। मिशन 2024 के लिए नया प्लान तैयार। ममता बनर्जी के सेनापति बनेंगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। टीएमसी के मुखिया ने एक रैली में कहा कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का वादा भी किया। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई होगी। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। इस दौरान उन्होंने 1984 में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद 1989 में पूर्व पीएम राजीव गांधी के चुनाव हारने का भी जिक्र किया और कहा कि हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। ममता के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि वो 2024 के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगी, लेकिन अलग थलग पड़े महागठबंधन के दम पर वो बीजेपी को रोक पाएंगी क्या, क्योंकि कांग्रेस से उनके संबंध हाल के दिनों में बिगड़े ही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम कर रहे पीएम मोदी और भाजपा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम करने का आरोप लगाया। यात्रा 150 दिनों की अवधि में तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों, महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पता है कि कई राजनीतिक दलों में मोदी के दोस्त हैं और वो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। भाजपा ये सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही है कि ये यात्रा सफल ना हो, क्योंकि 5 अगस्त को मूल्य वृद्धि पर हमारा विरोध बेहद सफल रहा था।
रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर तकरार, पंजाब कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। और दिल्ली में 4 सितंबर को कांग्रेस की हल्ला बोल महारैली से पहले बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस समय समय पर जनता के विषय उठाती रही है। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे समाज के हर वर्ग को प्रभावित करते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने भी कहा कि महंगाई का असर सभी वर्गों पर, खासतौर पर आम आदमी और गरीबों पर पड़ता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 महीने 3500 किलोमीटर 12 राज्यों से शुरू होकर गुजरेगी कांग्रेस की पदयात्रा, देश भर में होगी प्रार्थना सभा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस 7 सितंबर से बड़े स्तर पर पदयात्रा का आयोजन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी इस पदयात्रा की अगुवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पहली बार इस देश में इतना व्यापक और बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा को आयोजित किया गया है, जिसके दौरान 7 सितंबर को शाम 5 बजे कन्याकुमारी में विशाल रैली होगी और इसमें राहुल गांधी जी रहेंगे और तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के लोग वहां पर शामिल होंगे। पदयात्रा 5 महीने 3500 किलोमीटर 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और इस पदयात्रा में 3 कैटेगरी के पदयात्री होंगे। 100 पदयात्री ऐसे होंगे जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा चलेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई के रेड के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को बनाया निशाना, कहा उत्तराखंड में सामने आ रहे घोटालों पर चुप्पी तोड़े मोदी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तनाव बरकरार है और इसी बीच अब आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे घोटालों पर अपना मौन तोड़ने को कहा और उन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि एक के बाद एक सामने आ रहे भर्ती घोटालों की सूची में अब विधानसभा का भी नाम जुड़ गया है, जहां पूर्व अध्यक्षों ने बेटे, बहू, भांजे और भतीजों सहित अपने अनेक रिश्तेदारों को नियुक्ति दिलवाई है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री अब इन घोटालों पर अपना मौन तोड़ें और बताएं कि इन पर उनके क्या विचार हैं। बिष्ट ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में एक बड़े शराब घोटाले को भी अंजाम दिया गया है, जिसमें दुकानों को शराब के ठेके 1 साल के बजाय 3 साल के लिए दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के राजकोष को भारी नुकसान होगा और उन्होंने दावा किया कि ये बदलाव 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शराब माफियाओं को खुश करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि ये भी एक बड़ा घोटाला है, हम इसकी भी सीबीआई और ईडी से जांच की मांग करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेश उत्सव, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ईदगाह मैदान में गणेश पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ईदगाह मैदान में गणेश पूजा नहीं की जाएगी, यहाँ यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और इससे पहले हाई कोर्ट ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दे दी थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, फिलहाल यहाँ गणेश उत्सव नहीं होगा। दोस्तों बता दें कि ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने के बाद विवाद खड़ा हो गया था और इसके बाद मैदान के चारों तरफ पुलिस की तैनाती की गई थी। राज्य के वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दोस्तों, हाल ही में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि बेंगलुरु में चमारा जपेट ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने पर विचार किया जा सकता है और इसके बाद राज्य सरकार ने भी इस मैदान में गणेश उत्सव के लिए 2 दिनों की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड में लड़की की क्रूर हत्या के मामले में अपराधियों को शीघ्र
और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि झारखंड में एक लड़की की निर्मम हत्या के मामले में अपराधियों को त्वरित और सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि झारखंड 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। अपराधियों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपराध की रोकथाम व न्याय के लिए जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त व जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।